हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ऑप्टिक्स में माने लाइट चैप्टर में मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ की ज़रूरत हमें और है, जो कि क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। और लीनियर मैग्नीफिकेशन पे हम लोग पहले चलते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, देखो एक बार कि अगर हम लोग बात करें किसकी, लीनियर मैग्नीफिकेशन की, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि मान लो कि हम लोगों ने कोई इमेज बनाई थी जिसका ऑब्जेक्ट ये है, और मान लो उसकी इमेज क्या हो गई, ऐसी बन गई बड़ी। ये कौन सी इमेज थी, रियल। या फिर ऐसा हुआ था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज इसके पीछे कहीं बनी थी। कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट क्या है, एच ओ। ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट क्या है, एच ओ। और जो इमेज है उसकी हाइट क्या है, एच आई। जो इमेज है उसकी हाइट क्या है, एच आई। तो ये भी कौन है, एच आई। ये रियल है, ये कौन सी है, वर्चुअल। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लोग शो करते हैं किससे, स्मॉल एम से। किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एक बात हमको बताओ कि हाइट ऑफ इमेज माने क्या बोलोगे, कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर्स में। ऐसी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। माने जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट भी होगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि लीनियर मैग्निफिकेशन में ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम, तो कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब कि लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो अगर तुमसे पूछे कि एक ऐसी यूनिट का नाम लिखो, एक दो दो लिखो कि जिनका यूनिट नहीं होता, किस चैप्टर से, लाइट चैप्टर से ही लिखो, तो हम लोग पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं होता, और लीनियर मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं होता। ठीक है। अब बात आई कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है। अब इसकी कुछ अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं। अगर m, ध्यान से सुनो, अभी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, मिरर या लेंस के लिए बात नहीं कर रहे हैं, केवल लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रही, ध्यान रखो। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ, माने हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m छोटा है 1 से तो इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। और अगर m बड़ा है 1 से, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात डायरेक्ट याद रखनी है। इसके बाद इसमें दिक्कत आएगी एक साइन की, कि साइन भी हो सकता है कभी कभी लगा हो कि अगर m इक्वल्स टू 1 है तो एच आई अपॉन एच ओ, लेकिन m इक्वल्स टू -1 है। तो माइनस का साइन केवल ये शो करता है, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन में साइन लग जाए माइनस का, तो वो केवल क्या शो कर रहा है कि इमेज कैसी है, रियल। इमेज कैसी है, रियल है। ये बात ध्यान रखना, अगर m में माइनस का साइन आ गया तो इमेज कैसी है, रियल है। माने इफ m इज नेगेटिव तो इसका मतलब इमेज इज क्या होगी, रियल। ठीक है। और ये कौन सा नेगेटिव, जो फाइनल आंसर आए उसका नेगेटिव, फॉर्मूले का नेगेटिव नहीं। अभी देखो फॉर्मूला इसका निकाल देखते हैं हम लोग, तो उसमें भी नेगेटिव साइन कहीं दिखेगा, लेकिन भावुक नहीं होना है उसको देख के। हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे, अगर उसमें माइनस का साइन आ रहा है तभी क्या होगा, इमेज रियल होगी। तो अगर यहाँ पे मान लो लिखा होता है m इक्वल्स टू -1, तो तुम क्या बोलते कि एच आई तो एच ओ के बराबर है, लेकिन एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, एच आई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और अगर एच आई इक्वल टू एच ओ है और एम इक्वल टू +1 है, इसका मतलब इमेज भी ऊपर ही बनी होगी। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन क्या वर्चुअल इमेज, क्या वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनती है, नहीं।
तो कभी भी m इक्वल्स टू +1 वर्चुअल इमेज के लिए नहीं हो सकता। हमेशा जब भी फॉलो करेगा तो m इक्वल्स टू -1 ही फॉलो करेगा। ये ध्यान रखना, ये केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन कह रही कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object is defined as linear magnification produced by mirror और लेंस। मिरर या लेंस किसी से भी क्या हो सकता है, ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब बात आई कि स्मॉल m क्या है, HI/HO। अभी कुछ बातें वहां पे हमने तो बताई, उसको इसी के नीचे लिखेंगे। पहली बात तो इसके क्या होते हैं, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, फिर अगर m इक्वल टू 1 है तो HI किसके बराबर होगा, HO के बराबर होगा। अगर m लेस देन 1 है तो HI छोटा होगा किससे, HO से। अगर m बड़ा है 1 से तो HI क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, HO से। अगर m क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी बनेगी, रियल। और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। एकदम तोता की तरह याद कर लो ये बात। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अब बात आती है कि मिरर और लेंस के लिए थोड़ा सा अलग अलग होता है। फॉर मिरर, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, अभी तो छोटे बच्चे हैं इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। m क्या होता है, -v/u। व्हाट इज v, व्हाट इज u। v क्या होती है, पोजीशन ऑफ इमेज को हम लोग शो करते हैं किससे, v से, पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ली कहां से आती, पोल से। अगर मिरर है तो डिस्टेंस कहां से ली आती, पोल से। तो पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाता है, v। और u क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। लेकिन अगर बात करें फॉर लेंस की, चाहे कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव, तो m कितना होता है, v/u। m कितना होता है, v/u। इसमें m कितना होता है, -v/u। अब इस माइनस से नहीं जाना है कि इमेज रियल होगी कि नहीं। v और u की वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि वैल्यू माइनस की आ रही है प्लस की। ठीक, अब देखो साइन कन्वेंशन, बहुत जरूरी चीज, साइन कन्वेंशन। अगर मान लो कि ये कोई लेंस था, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका कौन सा फोकस काम करता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला फोकस काम करता है, चलो मान लिया। अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ कहीं है और इमेज यहाँ कहीं बनी, तो अब ध्यान से सुनो बहुत पूरे होशो हवास में। जो चीज राइट साइड होगी, जो डिस्टेंस राइट साइड में है, वो कैसी होती, पॉजिटिव। जो डिस्टेंस राइट साइड में है वो कैसी होती, पॉजिटिव। ठीक, और जो लेफ्ट साइड में है वो कैसा होता, निगेटिव। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, लेंस से लेफ्ट साइड। चाहे मिरर हो, जितने इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़े, टोटल कितने पढ़े, 8 दूनी 16। 16 के 16 इमेज फॉर्मेशन में हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, लेफ्ट साइड। माने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। जो u की वैल्यू दी होगी, मान लो तुमसे कहता कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, इसका मतलब u की जो वैल्यू पुट करोगे वो कितनी करोगे, -10। ठीक है, u हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, क्लियर कट बात है। फिर v, मान लो ये केस है, तो v कैसा दिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की अगर f कॉन्वेक्स है, किसी कॉन्वेक्स चीज की चाहिए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ कैसी होती,
पॉजिटिव। न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ की वैल्यू कैसे रखोगे? पॉजिटिव, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, लेकिन अगर एफ कॉनकेव की जरूरत पड़ गई तो ये कितना होता है? नेगेटिव। कॉनकेव अगर है, कॉनकेव मिरर अगर है तो देखो इसका फोकस कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। और कॉन्वेक्स लेंस का भी हम लोग कौन सा फोकस यूज करते हैं? लेफ्ट साइड वाला। तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होती? नेगेटिव होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर बात आई एच आई और एच ओ की। देखो एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव। तो एच ओ कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन एच आई डिपेंड करेगा, अगर एच आई हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी कब? जब रियल इमेज होगी। और एच आई पॉजिटिव होगा कब? जब वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जबकि रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ बनती? नीचे बनती है ना। क्लियर कट बात। तो ये साइन कन्वेंशन है। जो भी चीज राइट साइड है वो कैसी लेनी है? पॉजिटिव। जो चीज लेफ्ट साइड है उसको कैसा लेना है? नेगेटिव। जो चीज ऊपर है उसको कैसा लेना है? पॉजिटिव। जो चीज नीचे है उसको कैसा लेना है? नेगेटिव। ठीक। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, कैसी होती? पॉजिटिव होती। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस हो, कैसी होती? नेगेटिव होती। ठीक। ये कहानी अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब हम लोग एकदम तैयार हैं किसके लिए? मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला क्वेश्चन लगा रहे थे। तो इस लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूलाज पे ध्यान देते हैं। तो हमने क्वेश्चन ले लिया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ curvature having radius of curvature 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट, हमसे कह रहा निकालो क्या क्या? फाइंड आउट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अगर ये बोल दिया इसका मतलब सब कुछ निकालना है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले कह रहा ऑब्जेक्ट कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। प्लेस्ड कहाँ है? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर पकड़ लो। कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट पोजीशन का मतलब होता है वी, साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज, नेचर का मतलब तो नेचर ही होता है। ठीक है। नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा सीधे क्वेश्चन लिख दिया, फॉर्मूला तो देखा ही नहीं अभी। वापस आ जाओ, 1 मिनट, कहीं जगह है अपने पास? नहीं है, चलो एक पेज आगे बढ़ जाता है। मिरर फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, सीधे आ गए, नेता बन गए हम लोग। सोचे कि मैग्निफिकेशन बता रहा है तो मिरर फॉर्मूला पहले ही बता चुके होंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रिलेशन है जो कि मिरर के लिए होल्ड कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। और ये क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। v क्या होती है? पोजीशन ऑफ इमेज। u क्या होता भाई? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि जो रेडियस होती है, चाहे अभी हम लोग जिस क्लास में है उस क्लास के लेवल पे जो रेडियस होती है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे जो हो, वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। रेडियस क्या होती? ट्वाइस ऑफ फोकल
लेंथ, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसको तोता की तरह याद कर लेंगे कि r बराबर क्या होता है 2f। ठीक है, क्लियर करो। मिरर फॉर्मूला कैसे आता है ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये कक्षा 12 का सवाल है। माने इसको इसकी जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन किस में है, किस क्लास में है, क्लास 12th में है। इसको तुमको अभी डायरेक्ट याद रखना है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। r इक्वल टू कितना होता है 2f होता है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से सवाल पे। हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या देखो दिया है, गिवन गिवन है कि HO जो है भाई साहब वो 3 सेंटीमीटर है। HO कितना है 3 सेंटीमीटर। U कितना है 20 सेंटीमीटर। जब वैल्यू पुट करेंगे तब साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे यहां लिखते समय। रेडियस दी है देखो कितनी 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर तो इसका मतलब F कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होती है फोकल लेंथ की दुगनी होती है। तो फोकल लेंथ की अगर दुगनी है तो कितना हो जाएगा, R 30 है तो उसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ध्यान से देखते रहो, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कॉनकेव, ध्यान से देखो कॉनकेव फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए नेगेटिव। कॉनकेव लग जाए चाहे मिरर हो चाहे लेंस, फोकल लेंथ कैसी होगी नेगेटिव होगी। ध्यान रखो रट लो। 1/v ही तो फाइंड करना है, प्लस 1/u प्लस u कितना है 20 सेंटीमीटर। u हमेशा कहाँ होता है लेफ्ट साइड। u माने ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए कैसा रखा जाएगा माइनस का, तो 1/-20। अब अगर ये -20 तो इसको नचाक फेंको इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/20 -1/15 और ये 1/, ठीक। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा बताओ। 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो 20 से कितनी बार 3 बार, 15 से कितनी बार 4 बार, और ये हो गया 1/v। तो कितना हो गया v आया -1 ऊपर आ रहा, माने कि पलट दो इसको तो -60 सेंटी। v कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। अब ये v क्या बता रहा, -60 का क्या मतलब है कि इमेज भी कहाँ बनी है लेफ्ट साइड। इमेज भी कहाँ बनी है लेफ्ट साइड में बनी है। ठीक है, अब साइज की बात आ रही, तो साइज कैसे निकालेंगे। साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइज निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे m। m क्या होता है HI/HO, और मिरर के लिए m क्या होता है V/U। इन्हीं दोनों को क्या करना होगा बराबर करना होगा। m क्या होता है HI/HO, और मिरर के लिए क्या होता है -V/U। तो इन्हीं दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो। कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा की बात नहीं है यहाँ पे, नहीं है तो रखो। HI फाइंड करना है, HO दिया है 3 सेंटीमीटर, -V, V कितना आया -60। V कितना आया था -60। क्या बोल रहे थे कि इस माइनस में मत जाना, जो वैल्यू पुट करने पे आए उस माइनस पे जाना। और U कैसा है, U है -20। U की वैल्यू क्या थी 20 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड होता है तो माइनस 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 कट गया, फिर से माइनस बचा। 20 से कितनी बार 3 बार, और HI/, कितना हुआ 3, और ये माइनस का साइन बचाया गया उधर, तो HI इक्वल टू कितना हो गया -9 सेंटीमीटर। अब ये HI अगर माइनस का 9 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब कि इमेज बनी है उल्टी। ठीक है, HI कैसा आया -9, माने इमेज कैसी बनी है उल्टी। तो जो नेचर है वो कैसा है देखो, रियल इमेज बनी है। कैसी रियल, रियल इमेज कैसी बनती इन्वर्टेड, और लार्ज है साइज में। कैसी लार्ज 3 टाइम्स। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 3, और ये 3 गुना बन गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, माने 3 टाइम्स लार्ज है। ठीक है, अगर कोई कहता तुमसे कि इसका इमेज फॉर्मेशन भी बना दो, कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि इमेज फॉर्मेशन बनवा देता हूँ, तो तुमने कहा कि ये क्या है पोल, और ये क्या है फोकस। ऑब्जेक्ट को तुमने रख दिया यहाँ, और रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर कहाँ से निकलती फोकस से। ठीक है, अब जो इमेज बनी वो तो कहाँ बनी है 60 सेंटीमीटर पे, जबकि ये कितना है 15 सेंटीमीटर। फोकस कितना था 15 सेंटीमीटर आया था। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था 20 सेंटीमीटर पे। तो अगर ये 15 है
तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगा सेंटर इसका। तो दूसरी रे कैसे चलेगी, दूसरी रे इसकी निकालो ऐसे फोकस से, और उसके बाद इसको कहीं कटवाओगे, थोड़ी सी वाली तिरछी हो गई, हाँ, इसको लेके आओगे, ये कहीं ऐसे काटेगी और बड़ी सी बनेगी इमेज। और ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जबकि ये कितने का था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें चीजें सही दिखनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उतना ही दिख रहा कि नहीं। जैसे तुमको अगर यार 15 इतना है, 60 इतना है, 3 इतना है, तो 9 इतना है, इससे मतलब नहीं है। जो चीज बनी है वो सही दिखनी चाहिए। ठीक है, रे डायग्राम ही बनाने को आ सकता है। केवल पूछ लेता कि मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका -3। देखो एच आई कितना आया -9, एच ओ कितना था 3, तो एम कितना है -3। एम अगर माइनस का आया, क्या बताया गया था, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर माइनस का आया तो इसका मतलब कि जो इमेज है वो कैसी बनी है, रियल बनी है। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन किसका है, माइनस का, तो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। ठीक, कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं। अब मान लो एक क्वेश्चन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का ले लेते हैं। फिर से क्वेश्चन दिया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर is placed in front of a convex mirror। कहाँ है, फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फिर से हमने इसको क्या ले लिया, 30 सेंटीमीटर ले लिया। तो अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर तो फोकस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पे, ये बात एकदम श्योर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया कहीं, या कह देते हैं, हाँ चलो, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर from the mirror, then find out position, size and नेचर ऑफ इमेज। इससे बड़ा सवाल पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। हर क्वेश्चन कर लोगे इसके बाद, चाहे जो बुक हो तुम्हारे पास उससे क्वेश्चन लगाना, अगर सारे ना आए तो बताना। ठीक है, चलो क्या कह दिया है, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर हाइट का है, 2 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ रेडियस दिए कितनी 30 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर का मतलब फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता है गिवन, सबसे पहले दिया क्या क्या है ये लिखना चाहिए नियम के अनुसार। तो एच ओ दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, फिर आर दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, अगर आर 30 सेंटीमीटर तो एफ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। यू कितना दिया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, वी, एच आई और नेचर। ठीक है, चलो हमने अप्लाई किया। नाउ हम लोग जानते हैं कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट कराई। ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 1/f की जगह क्या रख दिया 15 इक्वल्स टू 1/v। v ही तो क्या करना है, फाइंड करना है। 1/u, u हमेशा नेगेटिव होता है चाहे कुछ भी हो जाए, u क्या होगा हमेशा नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो u की वैल्यू क्या रखोगे -10। ठीक, अब इसको फेंको उधर, तो ये आ गया इधर 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। 15 और 10 एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम ले लिया कितना आया
30, 15 से 2 बार, 10 से 3 बार, 1/v। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5/30 इक्वल्स टू 1/v। 5 से कितनी बार कटा, 6 बार, पलटी मार दिया तो v इक्वल्स टू कितना आया, 6 सेंटी। कैसा आया 6 सेंटीमीटर, कैसा आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब कि ये जो इमेज बनी वो कहाँ बनी है, राइट साइड। इमेज कहाँ बन गई, राइट साइड बन गई। ठीक है, समझ गए बात। चलो, तो f पॉजिटिव था, u नेगेटिव था, वैल्यू सॉल्व करी, रखी, निकाल दी। ठीक है, अब बात आई कि मैग्निफिकेशन निकालो। m क्या होता है, HI/HO, और ये होता है -v/u। HO दिया था 2 सेंटीमीटर, माइनस v कितना आया 6, u कितना दिया है, u दिया था 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसको रख दिया माइनस का 10। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, बचा कौन, 6/10। नीचे HI/2, 6 से काटो, 3 से 2 बार, सॉरी 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6/5। तो 6/5 क्या हो गई, सेंटीमीटर आई हाइट ऑफ इमेज। माने हाइट ऑफ इमेज जो है वो थोड़ी सी क्या हो रही, बड़ी बन रही है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या हो रही, थोड़ी सी बड़ी बन रही। 6/5 माने 1.2, कहाँ बड़ी बन रही, तो छोटी बन रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपना 2 सेंटीमीटर का है ना। ऑब्जेक्ट कितने का है, 2 सेंटीमीटर हाइट का है इसका, और इमेज कितने की बनी, 1.2 सेंटीमीटर की। इसका मतलब कैसी है, स्मॉल है। ठीक, तो जो अपना नेचर हो गया, क्या नेचर, वो कैसा हो गया, नेचर है, एच आई कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ऊपर बनी है, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती, इरेक्ट। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या स्मॉल केवल लिख दोगे तो भी बात समझ में आ जाएगी, क्या है ये, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब मान लो कहता कि यार इसी में इसका पूरा डायग्राम भी बना के दिखाओ विधिवत, तो हम लोग कहते हैं कि अरे यार फंसा दिए। तो हम लोगों ने बना दिया अपना सबसे पहले मिरर। मिरर बनाने के बाद हमने देखा कि फोकल लेंथ दी थी 15 और ये दिया था 10, तो हमने इसको बना दिया लगभग 15, ऐसे ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये कौन है, f, और 15 दूनी 30 पे सेंटर बना दिया, और ऑब्जेक्ट को रख दिया कहीं यहाँ, जो कि कितने पे है, 10 सेंटीमीटर पे है। अब रे कैसे चलती है, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट, और इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे तो कहाँ से, फोकस से पास होगी। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब दूसरी रे कहाँ से जाए, तो दूसरी रे को जाना है सेंटर से, तो ये ऐसे गई और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब इसको डॉटेड लाइन से खींच के लेके चले जाओगे तो ये सेंटर से निकलेगी, तो ये बनी इमेज। इमेज कहाँ बनी, ये देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, दिख रहा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी दिख रही और इमेज की हाइट कैसी दिख रही, छोटी दिख रही। और ये जो इमेज है ये किस हाइट पे है, ये 15 सेंटीमीटर, तो ये वाली हाइट है, तो ये वाली हाइट, जो ये वाला जो गैप है ये कितने का है, 6 सेंटीमीटर का। क्या आया था, 6 ही आया था ना अपना, क्या आया था, 6, तो ये क्या हो गई, प्लस का 6, तो ये बन गया इसका रे डायग्राम। तो इस तरीके का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है एग्जाम में कि डायग्राम भी बना के दिखाओ। ठीक है, तो बातें अपने पास क्या हो गई कि लीनियर मैग्निफिकेशन भाई साहब जो अपने थे वो क्या थे, कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर 1 के बराबर है तो एच आई किसके बराबर होगा, एच ओ का। लेस देन 1 है तो एच आई छोटा होगा, ग्रेटर देन 1 तो एच आई बड़ा होगा। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, फिर मिरर के लिए क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हम लोग अगले लेक्चर में लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा। लेंस के लिए क्या होता है, m इक्वल टू वी अपॉन यू। साइन कन्वेंशन बड़ा बेहतरीन टाइप की चीज थी। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जो भी चीज मिरर या लेंस, अगर ये मिरर या लेंस कुछ है तो इसके लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे, नेगेटिव, और इसके राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे, पॉजिटिव। अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है तो इसके ऊपर जो भी हाइट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, इसके नीचे जो भी हाइट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। अब
फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होती है, जो फोकस हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का या मिरर का, वो राइट साइड वाला यूज करते हैं। इसीलिए फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स के लिए जब भी यूज करेंगे कैसे करेंगे, पॉजिटिव न्यूमेरिकल लगाएंगे, एफ को कैसा रखेंगे पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव के लिए कैसा रखेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हम लोगों ने देखा बढ़िया दो ठो न्यूमेरिकल कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ये मिरर फॉर्मूला बीच में छूट गया था, कोई बात नहीं, दोबारा से बता दिया गया कि 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u, जहां v क्या होती पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या होती पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या होता फोकल लेंथ किसकी मिरर की, रेडियस जो होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, किसके लिए मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके के कोई भी दो क्वेश्चन मान लो पेपर में आ गए तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए बुक में दिए हैं इधर उधर, उसको बेहतरीन तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत दुख दर्द होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला की कहानी यहाँ पे खत्म, मिरर फॉर्मूला का सिस्टम इतना ही है। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसके जितने भी क्वेश्चन जो भी रेफरेंस बुक तुम्हारे पास हो या सैंपल पेपर तुमने लिए हो उससे बैठ के आराम से लगाओ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में क्वेश्चन टाइप करो, देखते हैं कभी बताएंगे, अगर मान लो कि कोई डाउट सेशन चला उसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।